आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 5 आ चुका है। तो चलिए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें युवा दिखता है जो कि ग्रेट डीमन टेरिटरी में जा रहा होता है। फिर युवा को नाइट के कैप्टन ओवन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, लगता है युवा आपको पता नहीं ये प्लेस क्या चीज़ है। ग्रेट डीमन टेरिटरी बहुत खतरनाक है और उसमें रह रहे मॉन्स्टर्स भी जो कि सेट किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज ने। जो मॉन्स्टर जिसको आपने इजीली मारा था वो अक्सर ग्रुप में अटैक करते हैं टाउन्स पर। फिर युवा सोचता है, सच में कौन सी जगह रह रहे हो तुम सेज। फिर हमें युवा टेरिटरी में जाते हुए दिखता है। वो एक मॉन्स्टर को मारता है और कहता है, अगर मैं और अंदर फॉरेस्ट में जाऊंगा तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिलेंगे। वेल, ये काम मैं किसी और दिन करूंगा। और युवा जाने लगता है। तभी पीछे से एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है। युवा पीछे मुड़ता है और तभी उसे एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। वो मॉन्स्टर उस छोटे से डॉग को मार रहा होता है। युवा उस मॉन्स्टर का लेवल देखता है पर वो युवा के लेवल से ज़्यादा लेवल का होता है। युवा को उस डॉग पर दया आती है। युवा अपना और उसका लेवल देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद ना करे वहाँ से जाने लगता है। फिर उसे उसकी ग्रैंडफादर याद आते हैं और वो सोचता है, अगर ग्रैंडफादर होते तो भी वो ऐसा ही करते, और चला जाता है उसकी मदद करने। युवा एक वेपन निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है और वो वेपन मॉन्स्टर को चीर कर रख देता है। युवा को कुछ समझ नहीं आता ये कैसे हुआ और युवा हक्का बक्का रह जाता है। फिर हमें वो डॉग युवा को घूरते हुए दिखता है। डॉग बहुत जख्मी होता है। युवा उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देता है पर डॉग जख्मी होने के कारण वही बेहोश हो जाता है। युवा उसके पास जाता है और उसके घाव ठीक करता है। डॉग उठकर युवा को चाटने लगता है। युवा उसे पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुम अकेले इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो और क्या तुम खो गए हो? डॉग युवा को देखता है। युवा बोलता है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो तुम मेरे घर क्यों नहीं चलते? डॉग खुश होता है। फिर युवा कहता है, अब जो कि हम दोस्त है मुझे तुम्हें एक नाम रखना है। डॉग के पर्सनैलिटी वाइज युवा उसे नाइट नाम रखता है। फिर युवा उसे घर लेके जाता है। दूसरे दिन युवा एकेडमी जा रहा होता है। वो नाइट को मैं जल्दी आऊँगा बोलकर एकेडमी निकलता है। क्लास में युवा उसके दोस्तों को अपने न्यू पेट डॉग नाइट के बारे में बताता है। कायडा कहती है, सच में तुम्हारे पास डॉग है? वो कौन सा डॉग है? क्या मैं उसकी फोटो देख सकती हूँ? ये बोलते बोलते कायडा युवा के बहुत क्लोज आ जाती है। युवा कहता है, कायडा तुम बहुत क्लोज हो। कायडा माफ़ी मांगते हुए पीछे चली जाती है। युवा बोलता है, मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। शिंगो चौंक कर बोलता है, आजकल के लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्ट्रेंज। फिर युवा उन्हें पेट स्टोर में उनकी मदद करने के लिए बुलाता है पर यो और शिंगो को एक अर्जेंट काम होने की वजह से वो नहीं आ पाते। पर कायडा कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। युवा मान जाता है। कायडा मन ही मन खुश होकर सोचती है, ये तो एक डेट भी हो सकती है। फिर युवा हमें घर में दिखता है जहाँ नाइट उसे देखकर खुश होता है। युवा ने उसके लिए बहुत सारे नए नए एक्सेसरीज लाए होते हैं। युवा कायडा को मेंशन करते हुए बोलता है उसने उसे प्रोडक्ट चूज करने में बहुत हेल्प की। शाम को युवा नाइट्स को नया पट्टा पहनाकर वॉक पर ले जाता है। अगेन सब लोग पार्क में उससे अट्रैक्ट होते हैं। तभी युवा को पीछे से आवाज आती है और उसे कावरी दिखती है जो कि वहाँ वॉक पर आई होती है। युवा उसे अपने डॉग से इंट्रोड्यूस करवाता है। कावरी पूछती है, क्या इसे मैं हाथ लगा सकती हूँ? नाइट कावरी के पास जाता है। कावरी उसे पेट करती है। कावरी पूछती है, वैसे ये कौन सा डॉग है? युवा बोलता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने इसे रैंडमली लिया था। तभी अगेन युवा को पीछे से आवाज आती है और इस बार वो म्यू होती है। युवा म्यू को नाइट और कावरी से मिलवाता है। वहाँ सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि म्यू मॉडल होती है और वो फेमस भी होती है। और उस जगह भीड़ बढ़ने की वजह से म्यू युवा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। कावरी थोड़ी जेलस होती है और युवा से पूछती है, युवा क्या तुम म्यू के साथ डेट कर रहे हो? उस पर युवा नहीं बोलता है। तभी पीछे से एक ओल्ड लेडी की आवाज आती है। एक चोर उस लेडी का पर्स छीनकर भाग रहा होता है। युवा जल्दी नाइट को उसका पीछा करने के लिए बोलता है और वो दोनों लेडी की हेल्प करने चले जाते हैं। युवा कहता है, आप ठीक तो हो ना? ओल्ड लेडी कहती है, बेटा मैं तो ठीक हूँ पर मेरा पर्स। युवा बोलता है, आप उसकी टेंशन मत लो। तभी नाइट उस चोर को खींचते हुए वहां लाता है। युवा कावरी से बोलता है, कावरी तुम पुलिस को कॉल करो। तभी चोर नाइट के पकड़ से छूटता है और चाकू से कावरी पर हमला करने आगे बढ़ता है। तभी युवा उसे पकड़ता है और जमीन पर लिटा देता है। कावरी कहती है, थैंक यू युवा, तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई। फिर वहाँ पुलिस आती है, वो चोर को पकड़ लेती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में युवा और नाइट दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर को हंट करने आए होते हैं।
वो बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट करते हैं और उसमें नाइट भी उसकी बहुत हेल्प करता है। आगे बढ़ने पर उसे एक क्रिस्टल डियर दिखता है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तभी डियर उन्हें देखती है। युवा सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो वन नेस स्किल यूज़ किया है। युवा उस पर सरप्राइज अटैक करने का सोचता है। तभी डियर ज़ोर से चिल्लाती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। डियर दो टाइप की अटैक कर सकती थी उन दो हॉर्न से। तभी युवा नाइट को ऑर्डर देकर उसे पीछे से अटैक करने के लिए बोलता है। क्रिस्टल डियर अपने दोनों हॉर्न के मैजिक से अटैक करती है, पर युवा उसे डॉज करता है और अपना वेपन उसके गले में घुसा देता है और वो दोनों जीत जाते हैं। युवा आगे बढ़ता है आइटम्स देखने के लिए जो कि डियर ने ड्रॉप किए थे। उनमें से उसे एक क्यूब सा कुछ मिलता है, उसमें नहाने का ऑप्शन होता है। युवा कहता है वाह क्या अमेजिंग चीज़ है, और वो दोनों अपने घर के बाहर हॉट बाथ के मज़े लेते हैं। दूसरे दिन फिर वो दोनों हंटिंग पर निकलते हैं जहाँ पर उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है। नाइट मॉन्स्टर को एक बड़े से रॉक में फंसा देता है और युवा उसे पीछे से आकर मारता है। तभी वो बड़ा रॉक टूटता है और उसके पीछे एक बड़ी सी गुफा होती है। वो दोनों उस गुफा में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बुक मिलता है। युवा उस बुक को खोलता है और चौंक जाता है और एपिसोड यही खत्म होता है। तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं आपको फिर मिलता हूँ किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।